हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस डाइट, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी अपन ने पहले पढ़ा था कि गर्भावस्था में शिशु को धात्री अवस्था में किस तरह की डाइट देनी चाहिए। अब अपन उन पौष्टिक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे जो कि उनको किस समय, किस उम्र में, किस तरह की परेशानी में या बीमारी में किस तरह की डाइट्स और कौन से पौष्टिक तत्व विभिन्न देने चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पौष्टिक भोजन के उपरोक्त जो सारणी मैंने पहले आपको पीडीएफ के माध्यम से, आपको ध्यान हो तो मैंने पीडीएफ भेजा था जिसमें पूरी सारणी बना के भेजी थी कि किस व्यक्ति को किस उम्र में किस तरह के काम करने वाले को और कौन सी बीमारी में किस तरह की खाना देना चाहिए। तो उस तरह की पूरी एक दिन की सारणी मैंने आपको बना के भेजी थी पौष्टिक तत्वों के अनुसार। तो उससे तुलना करके भोजन में आई कमियों और अधिकता को दूर कर सकते हैं और ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने कितना अनाज उपलब्ध है तथा अनाज भंडारण कितना है, इस बात की जांच कर सकती है तथा जन स्वास्थ्य को सभी भोज्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। संतुलित आहार के आयोजन हेतु यह जानना अति आवश्यक है कि किन किन भोज्य पदार्थों में कौन कौन से पौष्टिक तत्व उपस्थित हैं। जब व्यक्ति को भोज्य पदार्थों में उपस्थित पौष्टिक तत्वों की जानकारी होगी तभी वह पौष्टिक आहार का आयोजन भलीभांति कर सकेगा। साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि किन अवस्था में विभिन्न वर्ग के लोगों को कितनी मात्रा में भोजन एवं भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह अपन पूर्व में भी पहले देख चुके हैं, पूर्व में भी। जैसा कि अब मैं बताने जा रही हूँ विभिन्न पौष्टिक तत्वों के बारे में, कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कैलोरी होती हैं, वसा होता है, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, जल होते हैं, कई प्रकार के होते हैं और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो सर्वप्रथम आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कैलोरी। कैलोरी शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आहार में पर्याप्त मात्रा में कार्बन युक्त भोज्य पदार्थ होना आवश्यक है। वसा भी ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ है, परंतु इसमें संतृप्त वसीय अम्ल, कोलेस्ट्रॉल, लाइपिड्स आदि उपस्थित होते हैं जिनकी अधिकता शरीर के लिए हानिकारक है। भारतीय ऊर्जा प्राप्ति हेतु कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थों का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। भारतीय लोग जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, जो कि इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं क्योंकि उनको वही चीज़ ज़्यादा सस्ती लगती है, अच्छी लगती है। जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, रागी, जौ, मक्का आदि। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का मुख्य साधन यह सबसे सस्ता भी होता है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि भारत के अधिकांश जगहों पर इस चीज़ की खेती होती है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और भारत के अधिकांश जनता इसी पर कार्बोहाइड्रेट भोजन पर ही निर्भर रहती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की अधिकता 80 से 90% तक होती है। 610 से 20% ऊर्जा व्यवस्था से प्राप्त करते हैं। घी, मक्खन मध्यम तक तो अपन मान सकते हैं, लेकिन जो लोअर इनकम ग्रुप को उपलब्ध नहीं होता या उनके नसीब में नहीं होता। अधिकांश अनाजों में 6 से 12% तक प्रोटीन होता है। रागी को छोड़कर शेष सभी अनाजों में कैल्शियम की भारी कमी होती है। अनाजों में विटामिन B1, B2, नियासिन की प्रचुरता रहती है। अनाज, शक्कर या चीनी, गुड़, आलू, शकरकंदी आदि ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं। ये ऊर्जा उत्पादक पदार्थ होते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के भोज्य विशेषज्ञों ने साधारण क्रियाशील, मध्यम से अपील तथा अधिक क्रियाशील पुरुषों के लिए प्रतिदिन क्रमशः 2425 से लेकर 2776 तक तथा
3800 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्रस्तावना की है कि इतना तो उनको प्रतिदिन लेना ही चाहिए, जो अधिक क्रियाशील हैं, जो ज़्यादा कार्य करते हैं। साधारण क्रियाशील महिलाओं के लिए 1875 और मध्यम क्रियाशील के लिए 2225 तथा अत्यधिक क्रियाशील के लिए 2925 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की प्रस्तावना की है। मतलब कि इतनी कैलोरी उनको लेनी चाहिए क्योंकि वो इतना कार्य कर रहे हैं। अब अपन आते हैं कि गर्भवती तथा धात्री माता को क्रमशः 300 तथा 550 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्रस्तावना की है कि इतना लेना है, क्योंकि उसके भ्रूण में जो बालक पल रहा है वो भी तो उसी से आहार प्राप्त कर रहा है। इसे भारतीयों के दैनिक प्रस्तावित आहार की सारणी, जो कि मैं पहले आपको दर्शा चुकी हूँ PDF के माध्यम से, उसमें दिखाई गई है। अब सेकंड जो पौष्टिक तत्व है वो प्रोटीन है, जिसको कि अपन अभी आप कैलोरी को देख लीजिए, फिर वो सेकंड वाला अपन बाद में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।